हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रीड एंड लीड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल वाली हमने क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक समझा था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। मैंने आपको कल एचसीएफ और एलसीएम निकालने की दो विधियां बताई थी। एक गुणनखंड विधि मैंने आपको बताई थी और एक भाग विधि मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको दोनों विधियां पिछली वाली वीडियोस में सिखाई हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम बस एक विधि का प्रयोग करेंगे और वो विधि होगी भाग विधि। अगर किसी को दूसरी विधि सीखनी है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने दोनों विधियां बताई हैं। लेकिन आज वाली हम इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेथड को करेंगे और वो मेथड होगा हमारा भाग वाला, यानी कि डिवीजन मेथड, जिसमें हम भाग द्वारा क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ते। ठीक है, यानी कि लासा और मासा दोनों कौन सी विधि से निकालना है, हमें भाग विधि से निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आज जितने भी क्वेश्चन हमसे बनेंगे, देखिए आज वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें सिर्फ ये मकसद है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाना। आज की जो क्लास का मकसद है वो सिर्फ ये है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाना। ठीक है, कौन सी विधि से, भाग विधि से। सभी को क्लियर है? क्योंकि प्रैक्टिस से या इसके जो क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूरे तरीके से निकालना आ जाएगा। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन से, और ये हमें दे रखा है कि 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्ते है। लघुत्तम समापवर्ते यानी कि लासा। लासा का मतलब यानी कि एलसीएम वो आपसे डिस्कस, यानी कि एलसीएम आपसे निकलवा रहा है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया कि हम क्या करेंगे, भाग विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में सभी को एक बार शेयर कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला प्रश्न है 15, 18, 24, 27, 26 का लघुत्तम समापवर्ते क्या है। अब ये क्या है, लघुत्तम समापवर्ते। लघुत्तम समापवर्ते का मतलब यानी कि इसे शॉर्ट में अगर कहें तो यानी कि लासापा निकलवा रहा है हमसे। लासापा यानी कि लासा निकलवा रहा है। लासापा का मतलब यानी कि एलसीएम निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, एलसीएम निकलवा रहा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, विधि का प्रयोग करेंगे भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। देखिए कैसे निकालते हैं। आप जल्दी से एक कॉलम खींचेंगे। ठीक है, यहां किसको लिखेंगे, 15, 18, 24, 27 और 36 सभी को हमें एक कॉलम में ले लेना है। ठीक है, अब यहां पर हम एक पहाड़ा लेंगे जिससे हमारी सारी डिजिट क्या हो जाए, कट जाए। जो नहीं कटे उसे हम नीचे ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए भाई लेते हैं। सबसे पहले हम 2 लेते हैं। कितना, 2। अब देखिए 2 से हमारा 15 तो कटेगा नहीं है, तो 15 ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे। 2 9 जा 18, ये कट हो जाएगा। 2 से 24 भी कट हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 2 से 27 कट नहीं होगा, इसे भी ऐसे उतार लेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे। 2 8 जा 16। सभी को क्लियर हुआ इतनी बात, ये बताइए। 2 से हमारी जो जो वैल्यू कटी उसको हमने कट कर दिया और जो नहीं कटी उसको हमने नीचे ऐसे ही उतार लिया। चलिए भाई और कुछ लेते हैं। तो यहां पर चलिए 3 ले लीजिए। अब कितना, 3। ठीक है, 3 5 जा यानी कि 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 नम 27 और 3 छंग 18। सभी के समझ में आया? ठीक, आगे देखिए। फिर क्या ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं। तो 3 से 5 तो कटेगा नहीं, 5 को ऐसे नोट कर लेंगे। 3 एकम 3। 3 से 4 तो कटेगा नहीं, ऐसे नोट कर लेते हैं। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। सभी को समझ में आया इतना? ठीक, आगे देखिए। अब 5 ले लेते हैं। 5 एकम 5, ये भी कट हो गया। 1 ऐसे उतार लेंगे। 4 नहीं कट होगा, ऐसे नोट कर लेंगे। 3 नहीं कट होगा, ये भी ऐसे नोट कर लेंगे। 2 नहीं कट होगा, ये भी आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर ले लेंगे 2, 2 2 जा 4,
2 से 3 कट नहीं होगा, ऐसे ही नोट कर लेंगे। और 2 1 जा 2। सभी के समझ में आया इतना? 1 को ऐसे नोट कर लेंगे और 1 को ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 ले लेंगे। 2 1 जा 2। 2 से 3 कट नहीं होगा, ऐसे ही नोट कर लेंगे और 1 को भी यहां ऐसे ही नोट करते चले जाएंगे। अब क्या ले लेंगे? 3। और 3 1 जा 3। 3 1 जा 3। ठीक है, 1 को ऐसे नोट, 1 को ऐसे नोट, 1 को ऐसे नोट और 1 को ऐसे नोट। सभी के समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, सभी के फैक्टर समझ में आए नहीं? ठीक, तो हमने सबके फैक्टर कर लिए। अब हमारे पास गुणनखंड क्या निकल कर आए? गुणनखंड निकल कर आए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो सभी के हम फैक्टर लिख लेते हैं। चलिए, और यहां पर क्या लिखेंगे आप? हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था लासा। हमें क्या निकालना था? लासा। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे भाई? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबकी कर लीजिए गुणा आपस में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 180 दूनी 360 और 360 तिया 360 तिया। तो 360 की 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 0 ऐसे आ जाएगा। 3 छंग 18 के 8 हासिल गए, 3 3 9 और 1 10। तो भैया लासा हमारा कितना आ गया? लासा आ गया 1080। कितना? 1080। सभी को समझ में आ गया या नहीं? जल्दी से बताइए। ये हमारी कौन सी विधि थी? ये विधि थी हमारी भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। ठीक है, अगर आपसे जल्दी जल्दी फैक्टर करने आ जाएंगे तो लासा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया? आंसर कितना आ गया? 1080। ठीक है, अब देखो ये तो काफी मतलब बड़ा सवाल था। मैंने बड़ा सवाल आपको इसीलिए लिया था पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए आपको पहला लिया गया था सवाल। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक, सभी के समझ में आया? जो इसे नोट करना चाहते हैं आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरे सवाल का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए जल्दी से। ठीक है, चलिए भाई, दूसरा सवाल मैं इसी को बनाता हूं और दूसरा सवाल का उत्तर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, आप लोग क्या करें? आप लोग जो नोट कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए आप एक बार वीडियो को पॉज कर दिया करें, वीडियो को रोक दिया करें और आप खुद करने की उसे कोशिश करें। ठीक है, चलिए भाई, 24, 72 और 144 ठीक है का लघुत्तम समापवर्ते ज्ञात कीजिए। यानी कि 24, 72 और 44 का लासा निकाल के दिखाइए जल्दी से। जल्दी से उत्तर मुझे इसका आपका कमेंट में चाहिए। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? फिर वही कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 24 को अंदर रखेंगे, 72 को अंदर रखेंगे और 144 को अंदर रखेंगे। ठीक है, देखिए भाई, 2 ले लीजिए। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 3 जा 6, 1 बचा और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। सभी के समझ में आया यहां तक? फिर 2 ले लेंगे। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और यहां 1 बचेगा और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 ले लेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ठीक है, अब 3 ले लीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 3 ले लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 ले लीजिए। 2 1 जा 2। ठीक है, देखिए 1 1 आ गया, 1 1 आ जाना चाहिए हमारा। क्लियर है बात सभी को? ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना था? लासा। तो यहां क्या लिखेंगे आप? लासा। क्या लिखेंगे? लासा। क्या करेंगे? कितने गुणनखंड आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2। ठीक है, यही तो आए हमारे। अब इन सब की गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 दूनी कितने हो गए? 144। कितने? 144। यही क्या है? इसका आंसर है। कितना? 144।
तो 24, 72 और 144 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आ गया? 144, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 144। ये कौन सी विधि कर रहे हैं हम? ये विधि हम कर रहे हैं भाग विधि। कौन सी? भाग विधि। और हमें भाग विधि का ही इस्तेमाल करना है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारे, ठीक है, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये एसएससी जीडी से रिलेटेड है। तो एसएससी जीडी में ये भी एक कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम भाग विधि द्वारा निकाल करके आते हैं, क्योंकि भाग विधि जल्दी भी सॉल्व हो जाती है। अगर गुणनखंड विधि हम करेंगे तो गुणनखंड विधि में 24 के अलग करने पड़ेंगे, 72 के अलग करने पड़ेंगे और 144 के अलग करने पड़ेंगे। इसलिए जो बेस्ट विधि है हमारी वो विधि है हमारी कौन सी? भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इससे हम ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी हम इससे निकाल सकते हैं। सभी के समझ में आ गया भाई? ठीक है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेंगे और वो निकालेंगे हम उसका महत्तम समपवर्ती। क्या निकालेंगे? महत्तम समपवर्तक निकालेंगे, ठीक है। और महत्तम समपवर्तक भी हम कौन सी विधि से निकालेंगे? भाग विधि से। उस विधि को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करें और जल्दी से मुझे बताएं, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए भाई 84, 126 और 140 का महत्तम समपवर्तक है, ठीक है। यानी कि महत्तम समपवर्तक यानी कि आपसे एचसीएफ निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? एचसीएफ, ठीक है। यानी कि मासा, क्या निकलवा रहा है? मासा पा। ये आपसे वो क्या करवा रहा है? निकलवा रहा है, ठीक है। कौन सी विधि से निकालेंगे? भाग विधि से। कौन सी विधि? भाग विधि। अब देखिए भाग विधि कैसे निकालेंगे। आप भाग का सिंबल तो जानते हैं सभी। ये हमारा कौन सा सिंबल होता है? भाग का सिंबल होता है। अब मुझे आप क्या करना है? ये कितने डिजिट दे रखी है? 3 डिजिट दे रखी है। कितने डिजिट? 3। इस 3 में से आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए पहले, जो आपको अच्छा लगता हो, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। चलिए पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, इन दोनों ले लेते हैं। एक हमने 84 ले लिया और एक हमने 126 ले लिया। अब एक हमने 84 लिया और एक हमने 126 लिया। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में से बड़ा नंबर है 126। तो 126 को हम रखेंगे अंदर और छोटा कौन सा है? 84, उसे रखेंगे बाहर। तो ध्यान रखिएगा आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। जब आप 2 नंबर लेंगे तो एक छोटा नंबर होगा और एक बड़ा नंबर होगा। बड़े नंबर को आप अंदर रखिएगा और छोटे नंबर को आप बाहर रखिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको ये जो 84 है, 84 का पहाड़ा आपको 126 में पढ़ना है, कितनी बार आएगा। तो अगर हम 84 की बात करें तो 84 दूनी कितने होंगे? समथिंग 160 के समथिंग पहुंचेंगे, 160 के ऊपर पहुंचेंगे। यहां पर कितना है? 126। तो 84 हमारा 126 के लिए 1 टाइम आ जाएगा, यानी कि एक बार आएगा। तो हम लिख सकते हैं 84 एकम 84। क्या लिखेंगे हम? 84 एकम 84। अब देखिए दोस्तों हमें यहां पर करना क्या है। आपको यहां पर एक कॉलम ऐसे ही और बना लेना है। सभी के समझ में आ गया? यहां पर आपको इस तरीके से एक कॉलम और बना लेना है। अब यहां इसमें से 126 में 84 को जो माइनस करेंगे वो तो आ जाएगा यहां। 6 में से 4 जाएंगे, बचेंगे आपके कितने? 2, ठीक। और ये है हमारे 2, एक इधर ले लेंगे 12, 12 में से 8 जाएंगे, बचेंगे कितने हमारे? 4, ठीक है, 42। और ये 84 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सभी को समझ में आया? अब 42 का पहाड़ा 84 में पढ़ेंगे तो 42 दूनी कितने होते हैं? 84। सवाल हो गया हमारा यहां पर खत्म, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये 84 किससे कटा? ये 84 कटा हमारा 42। किससे? 42। तो अब जिससे कटा है ये तो हो गया इन दोनों का एचसीएफ कितना? 42। यहां से हमारा 42 निकल कर आया नंबर। कितना निकल कर आया? 42। लेकिन हमारी एक डिजिट और बची थी अभी, और वो डिजिट थी हमारी कितनी? 140। तो 42 और 140 का मासा आप और निकालेंगे, ठीक है। देखिए जो 2 डिजिटों से मासा निकल कर आता है
फिर उसका और जो बची डिजिट है उन दोनों का हम मासा और निकालते हैं। जब इनसे जो मासा निकल कर आता है वो मासा माना जाता है। ठीक है, अब आप फिर वही करेंगे। ठीक है, 140 को आप अंदर रखेंगे और 42 को आप बाहर रखेंगे। क्लियर है बात? अब 42 का पहाड़ा आप 140 में पढ़ेंगे और 42 का पहाड़ा 140 में मुझे बताएंगे आप कितनी बार आएगा। ठीक है, तो 4 चौक 16 होते हैं, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ज्यादा हो जाएंगे ये तो 4 तिया 12, यानी कि 42 3 बार आ सकता है। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। सभी को क्लियर हो गया इतना? ठीक है, सभी को क्लियर? अब देखिए, अब 140 में से 126 को हटाएंगे तो वो तो आ जाएगा यहाँ, एक इधर ले लेंगे 10, 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे आपके 4 और यहाँ क्या बचेगा आपका 3, 3 में से 1 बचेगा, यानी कि 3 में से 2 गए 1 बचा। ये 42 आ जाएंगे कहाँ? आपके अंदर। क्लियर है बात? 14 का पहाड़ा 42 में पढ़ेंगे, 14 तिया कितने होते हैं? 42, 14 तिया 42। भाई किससे घटा? ये घटा हमारा 14 से, तो आपका एचसीएफ ही आ गया कितना? एचसीएफ ही आ गया हमारा 14। एचसीएफ कितना आ गया? 14। यही क्या है? आंसर। सभी के समझ में आया? ठीक है, अगर आप लोगों के समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ ये हमारे समझ में आ गया। महत्तम समापवर्तक ये कौन सी विधि थी सा? ये था हमारा भाग विधि से। मैंने आपको भाग विधि दोनों ही बता दी और जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ समझ में आ गया आपका, एलसीएम भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात? ठीक, पहले देखिए दो संख्याओं का निकालते हैं, कितना आ गया? 42। अब 42 और जो बची संख्या फिर उसका निकालते हैं, तो जो निकल करके आता लास्ट वाली का वो सबका माना जाता है। तो एचसीएफ जो 14 निकल कर आए वो सभी का होगा, 84 का भी, 126 का भी और 140 का भी। ठीक है, चलिए भाई आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आगे पर चलते हैं, यानी कि देखिए किस तरह से आप और करेंगे। अब मैं बताता हूं आपको भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे और भिन्नों का मासा आप कैसे निकालेंगे। भिन्न का मतलब क्या होता है? जो पी बटे क्यू के रूप में भिन्नें हमें दे रखी होती हैं, उनका लासा और मासा किस तरह से निकालते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन नंबर था हमारा तीसरा। ठीक है, अब हम करेंगे कौन से क्वेश्चन को दोस्तों? अब हम करेंगे अपने चौथे क्वेश्चन को। इसे मैं रेस कर देता हूं। अब हमें निकालना है भिन्नों का लासा। क्या निकालना है? भिन्नों का लासा। ठीक है, या भिन्नों का मासा, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 11/14 और 55/42 और 33/35 और 44/63, 44/63 का क्या निकालना है? का निकालना है लघुत्तम समापवर्ते। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ते। ये हमें निकालना है किस किस का? 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का लघुत्तम समापवर्ते निकालना है। ठीक है, अब देखिए अब तक हमने लासा निकालना सीखा था संख्याओं का, और अब लासा निकालना सीखेंगे हम किसका? भिन्नों का। भिन्न क्या कहलाती है? भिन्न वो होती है जो P बटे Q के रूप में होती है। जो P बटे Q के रूप में होती हैं वो क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1/2 और 3/4 ये सब हमारी क्या कहलाएंगी? भिन्ने। तो ये भी क्या है? हमारी भिन्ने है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अब देखिए भाई, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया था कि भिन्नों का जब लासा निकालना हो, क्या निकालना हो? भिन्नों का लासा। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा। जिसने मेरी कल वाली वीडियोस को देखा होगा वो फॉर्मूला एकदम बता देगा। क्या निकालना है हमें? भिन्नों का लासा। ठीक है, क्या निकालना है हमें? भिन्नों का लासा।
तो भिन्नों का लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप करेंगे अंशों का लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्ते और हरों का मासा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। जब भी हमें भिन्नों का लासा निकालना हो तो ऊपर वाले जो अंश हैं उसका तो लासा निकाल दीजिए, और नीचे वाले जो हमारे हर हैं उनका मासा निकाल दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर माना जाएगा वो लासा ही माना जाएगा। सभी के समझ में आ गया। भिन्न के अंदर दो चीजें हमें दे रखी होती हैं, ऊपर वाली संख्या दे रखी होती है और एक नीचे वाली संख्या दे रखी होती है। जब भिन्नों का हमें लासा निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालते हैं। यही उसका भिन्नों का क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्ते, यानी कि लासा निकल कर आ जाता है। सभी के समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, 11, 55, 33 और 44 का तो लघुत्तम समापवर्ते निकाल देंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, लासा। चलिए पहले अंशों का हम लासा निकाल देते हैं। अंशों का क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही वाली विधि अपनी अपनाएंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप। ठीक, और यहां क्या लिखेंगे, 11 और 55 और 33 और 44, इनका हम क्या निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे हम लासा। भाई ये बताइए 11, 55, 33 और 44 कौन सी संख्या से कटेंगे। आप कहेंगे ये संख्याएं तो सब 11 से कट रही हैं। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 11 चौक 44। सभी के समझ में आ गया। 5 एकम 5, 3 ऐसी बचा, 4 ऐसी बचा। ठीक है, 3 एकम 3, 4 ऐसी बचा, और 4 तो अकेला है बेचारा, तो 4 को आप 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4। ठीक है, 4 को आप 2 से भी काट सकते थे, लेकिन 4 तो अकेला है तो 2 से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, लासा तो निकल कर आ गया हमारा। भाई अंशों का आया है हमारा, किसका, अंशों का लासा निकल कर आ गया। हमने अंश ही तो लिए थे, अभी हमने क्या लिए, अंश लिए ऊपर वाले। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सबकी गुणा, 11 पंजे 55। ठीक है, और 55 या ऐसे चलिए 11 पंजे 55 और 55 की गुणा किससे करेंगे आप, 3 से, और 3 से जो निकल कर आएगा उसकी गुणा किससे कर लेंगे, 5। देखिए 11 पंजे 55, 55 की गुणा 3 से करेंगे, तो 55 की गुणा हमने 3 से करी तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165। 165 की गुणा किससे कर देंगे आप, 4 से। 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 संग 24 और 2 26 के 6 हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ गया, 660। सभी के समझ में आ गया। ठीक है, लासा कितना आ गया हमारा, 660। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, अब हमें हरों का निकालना था मासा। हरों का क्या निकालना था, मासा। तो वही वाली विधि करेंगे हम, फिर भाग विधि। अब ये बताइए कि इसमें से कोई सी भी संख्याएं ले लीजिए, 2 पहले। ठीक है, चलिए हम यही वाली संख्याएं ले लेते हैं पहले। 2, एक ले लिया हमने 42 और एक ले लिया हमने 14। तो 42 को अंदर रखेंगे और 14 को बाहर। 14 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 42। ये तो हमारा यही कट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम किस किस का, जो निकल कर आया भाई 14, कितना 14। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ वो होता है जिससे ही कट हो जाती है। ठीक है, तो 42 यानी कि इसका कितना हो गया, 14। अब 14 और 35 का निकाल लेते हैं, तो हम 35 को अंदर लेंगे और 14 को बाहर रखेंगे। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, 35 में से आप इसको माइनस कर देंगे, 35 में 28 जाएंगे, 7 बचेंगे और 14 हमारे अंदर आएंगे। 7 दूनी 14। सभी के समझ में आ गया। अब इसका कितना आ गया, इसका आ गया 7, इसका कितना आ गया 7। अब बचा कौन सी संख्या, 63। तो 63 और 60 का और निकाल लो, तो 63 लिखेंगे अंदर और 7 लिखेंगे बाहर। 7 नम 63, 7 नम 63। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा कितना भाई, 7। कितना आ गया, 7। सभी को क्लियर है इतनी बात, ये बताइए मुझे। ठीक है, कितना आ गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ आ गया हमारा 7 निकलकर। क्लियर है, 7 नम 63। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना था, इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालना था। तो हमने क्या निकालेंगे भाई, यानी कि लासा निकालना था। तो लासा बराबर, मैंने आपको क्या बताया था, अंशों का लासा और हरों का मासा। तो 660 ऊपर आ जाएंगे और आपके 7 आ जाएंगे नीचे। यही क्या है दोस्तों, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। सभी को समझ आ गया, इतना मुझे बताइए, यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर हो गई सभी को बात। ठीक है, अगर क्लियर है इतनी बात, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं।
ठीक है, ये होता है हमें भिन्नों का लासा निकालने का तरीका। ठीक, आगे देखिए, अब हम आगे करते हैं, आगे क्या होता है। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है दोस्तों? अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कि आपके क्या समझ में नहीं आया। देखो, भिन्नों का अगर लासा कहेगा तो ऊपर वालों का लासा निकाल दो, नीचे वालों का मासा निकाल दो, वही आंसर है। बस हमने ऊपर वालों का लासा निकाला 660 आ गया, नीचे वालों का मासा निकाला 7 आ गया, यही इसका लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। यही हमारी क्या कहलाती है, भिन्नों का लासा निकालना है तो इस तरीके से निकाल दीजिए। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में हम करेंगे भिन्नों का मासा निकालना, भिन्नों का मासा। ठीक, अब देखिए, एक बात और ध्यान रखें। अब ये बताइए कि जब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं तो मिनिमम कम से कम 5 या 6 मिनट या 7 मिनट तो लगते ही लगते हैं। अगर आप इतना टाइम एग्जाम में लगा करके आएंगे, इतना ही टाइम आप अगर एग्जाम में लगा करके आएंगे तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा भाई? 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पर वही तरीका है कि यहां पर मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं, ठीक है, उसकी आपसे जितनी भी प्रैक्टिस हो सके। ये जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चंस को मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इसमें टाइम लूंगा निकालने में तो सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा। कितने मिनट? 2 मिनट। और 2 मिनट से भी पहले आपको इसका आंसर मैं निकाल करके दे दूंगा। ठीक है, ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे, मैथ्स जो होती है वो दोस्तों प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, आप पहला क्वेश्चन 10 मिनट में करेंगे, आप उसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 8 मिनट लगाएंगे। आप उसी क्वेश्चन को आप दोबारा करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप 6 मिनट लगाएंगे। एक टाइम आपका ऐसा आ जाएगा हर क्वेश्चंस के अंदर कि आपको पता भी नहीं चलने का है कि आपने कब 1 मिनट में क्वेश्चन कर दिया, 1 मिनट में क्वेश्चन कर दिया। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा प्रैक्टिस से। जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को 1 मिनट में हल नहीं कर सकते। जब आप कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके फिर आंसर माइंड में आने लगते हैं। बोले इसका आंसर तो ये होगा, आप क्वेश्चन को देख करके बता देंगे कि इसका आंसर तो ये होगा। ये होगा कैसे? तब आप अपने दिल से पढ़ेंगे, ठीक है, और मैथ्स की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अब मैंने आपको भिन्नों का लासा निकालना सिखा दिया और अब हम करेंगे भिन्नों का मासा निकालना। तो देखिए भाई, 14, 42, 21, 14, 42, 21, इनके बटे में क्या है भाई? इनके बटे में है 33, 55, 22, 33, 55 और 22। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? ठीक, इसका हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? निकालना है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था कि भिन्नों का क्या चीज? भिन्नों का मासा जब आप निकालें, क्या चीज? भिन्नों का मासा आप निकालेंगे तो अंशों का निकालेंगे मासा, अंशों का मासा, ठीक है, और हरों का लासा, हरों का लासा। इतनी बात सभी को क्लियर है या नहीं, ये बताइए। देखो, बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले को आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? अगर मासा निकलवा रहा है तो ऊपर वालों का मासा निकालना है, लासा निकलवा रहा है तो ऊपर वालों का लासा निकालना है। ठीक है, नहीं, नीचे वाले का आप उसका उल्टा निकालना है। ये बात आप ध्यान में रखें। भाई ये क्या कह रहा था? इनका महत्तम समापवर्तक निकालो, तो ऊपर वालों का मासा निकालना है, नीचे वालों का लासा निकालना है। ऐसे ही अगर लासा निकलवाए तो ऊपर वालों का लासा निकालना है, नीचे वालों का मासा निकालना है। ये काय में करते हैं हम? जब भी हमें भिन्नों का लासा या मासा हमें निकालना हो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर क्या निकलवा रहा है? मासा, तो हम ऊपर वालों का तो निकालेंगे मासा। ठीक, अब मासा मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे आप। अब इसमें से आप कोई सी भी डिजिट ले लीजिए जो आपको अच्छी लग रही है। आप कहेंगे चलिए पहली वाली ले लेते हैं हम, 14 और 42 ले लेते हैं। तो 42 को लेंगे अंदर और 14 को रखेंगे बाहर। मैंने बताया जो बड़ी डिजिट होती है उसे तो अंदर लेते हैं और छोटी डिजिट को हम बाहर लेते हैं। तो 14 तिया 42। ठीक है, सभी के खत्म हो गया यही। इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आया आपका, इसका एचसीएफ आ गया हमारा 14, इसका एचसीएफ आ गया 14।
अब इसका एचसीएफ तो 14 आ गया, लेकिन संख्या तो हमारी कितनी बची थी अभी 21 ही बची है, तो 21 और 14 का और निकालेंगे, तो 21 अंदर लेंगे और 14 बाहर लेंगे, 14 एकम 14, ठीक है। एक कॉलम आप और बना लेंगे जब रिमाइंडर बचता है, तो हम यहां पर 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेंगे और यहां क्या आ जाएगा 14, 7 दूनी 14। सभी के समझ में आया? आंसर कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 7। अब एचसीएफ ये जो 7 आया तीनों का निकल कर आ गया, तो हमारा पहला जो आंसर आ गया वो तो आ गया 7। कितना आ गया? 7, ठीक है। अब हमें क्या निकालना? हरों का मासा निकालना है, वो सॉरी हरों का लासा निकालना है, तो हम वही वाला करेंगे फिर, ठीक। इधर ले लेंगे इन सबको, क्या लेंगे 33 और 55 और 22, ठीक है। वही 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। आगे दोस्तों करने की जरूरत आपको नहीं है, इसे काटने की ही जरूरत नहीं है। कल मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि जिन संख्याओं के अंदर कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं होता, जिन संख्याओं के अंदर कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं होता, तो उन संख्याओं की गुणा करने से हमें लासा प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ गुणनखंड नहीं होता, जिन संख्याओं में कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं होता, उन संख्याओं की आपस में गुणा करने से हमें लासा प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपस में सबकी गुणा कर देते हैं। देखिए 2 पंजे कितने हो गए 10 और 10 तिया कितने हो गए 30, और 30 की गुणा हम किससे कर लेंगे 11 से। तो जब 30 की गुणा हम कितने से क्या करेंगे 11 से करेंगे, तो हमारा लासा आ जाएगा कितना? हमारा लासा आ जाएगा 11 गुणा 30। तो 11 गुणा 30 का मतलब यानी कि 330। सभी के समझ में आ गया? बताइए 11 की आप 30 से गुणा करके देखिएगा तो आंसर क्या आएगा 330। अब हमें भिन्नों का मासा निकालना था, तो मासा भैया कैसे बताएंगे? मासा, अब यहां पर मासा का मतलब क्या होता है? ऊपर वालों का मासा, अंशों का मासा, वो कितना आ गया आपका 7, ठीक है। तो ऊपर रखेंगे आप 7, ठीक है। और लासा कितना आया 330। यही क्या है? भिन्नों का, यही क्या है? भिन्नों का मासा है, यही हमारा एचसीएफ है। अब बताइए मुझे यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है या नहीं? ठीक है, अगर यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ हमें सर यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। आपने लासा निकाला और मासा निकाला, आपने लासा निकाला संख्याओं का, आपने लासा निकाला संख्याओं का, आपने लासा निकाला भिन्नों का, आपने मासा निकाला भिन्नों का। तो हमने भिन्न भी सीख लिए, ठीक है, और संख्याओं का भी आपने सीख लिया है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे दशमलव का लासा और दशमलव का मासा आप किस प्रकार निकालते हैं। क्या चीज? दशमलव का लासा और दशमलव का मासा आप किस तरह निकालते हैं, ये हम अब अगले वाला जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। अब दशमलव का हम सीखेंगे। देखिए भाई, चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। इसका अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो अगला टॉपिक रहेगा दशमलव पर, यानी कि दशमलव का मासा और दशमलव का लासा हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज देखिए थोड़ी क्लास आपकी हो पाई है, तो वो थोड़ी मुझे मतलब मैं बिजी हूं थोड़ा, इसलिए मैं आपको आज पूरी तरीके से क्लास नहीं दे पाया हूं। लेकिन जितना आप मुझसे हो सका है मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की है, और इसमें मैंने आपके लासा और मासा के 2 टाइप क्लियर कर दिए हैं। कल मैं आपको इसका दशमलव का बताऊंगा कि दशमलव का लासा और दशमलव का मासा किस तरह निकालते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।